तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो एक डेजर्ट से जा रहे होते हैं पोकेमॉन सेंटर की तरफ, जहाँ सेलिना जो बताती है कि जो पोकेमॉन सेंटर है वो भी काफ़ी दूर है, जिस पे जो क्लेमेंट है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। बट जो बॉनी है वो उसको मतलब यूँ ही कर रही होती है कि अभी हमें बहुत दूर जाना है, तो अभी तुम थको मत। और तभी जो क्लेमेंट है वो गिरने वाला होता है, बट जो जैस्मिन होता है वो उसको बचा लेता है, एक तरह से पकड़ लेता है गिरने से। और तभी हमारे जो हीरोज़ हैं वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे एक अजीब सा जो है वो रोबोट है। तो वो उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि जो रोबोट है वो उनको अपने सामने से हटने को कह रहा है, जिस पे जो क्लेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि इस रोबोट में एआई भी है। और वो देखते हैं कि वो जो रोबोट है वो ज़मीन में जो है वो बीज को मतलब बीज बो रहा होता है। तो जिस पे जो क्लेमेंट है वो यही सोच रहा होता है कि क्या इस रोबोट को मतलब कोई कमांड दे रहा होगा दूर से। और अचानक से जो हमारे हीरोज़ हैं उन पे जो चेस्टनॉट है वो अटैक कर देता है और उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, जिस पे जो चेस्पिन है वो चेस्टनॉट से बैटल करने की कोशिश करता है। बट जो चेस्पिन है वो समझ जाता है कि ये तो मेरे जो मतलब मेरे लेवल से तो बाहर ही है, तो भागना शुरू कर देता है। जिस पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो भी वहाँ से चेस्टनॉट से भागने की कोशिश करते हैं, जो कि उन पे सीड बॉम्ब का अटैक कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ एक लड़का होता है जो उनको ये सब करते मतलब ये सब देख रहा होता है वहाँ पे। और उसी के बाद जो हमारे हीरोज़ हैं वो उसी के बाद ये सब नोटिस करते हैं, उन्हें समझ आता है कि जो चेस्टनॉट है वो तो असल में उस रोबोट को शायद प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जिस पे तभी जो चेस्पिन है वो एक स्ट्रेंज वहाँ पे एक स्टेशन होता है जो कि मतलब टूटा फूटा होता है, और उसकी तरफ वो इशारा करके हमारे जो हीरोज़ हैं वो उसको नोटिस कर लेते हैं। और उसके अंदर जाके देखते हैं कि वो जो मतलब जो स्टेशन है वो एक लेबॉरेटरी है, और जहाँ पे मतलब बहुत सारे बोटैनिक जो लेबॉरेटरी है वो मतलब बोटैनिक्स यानी प्लांट्स के रिसर्च के लिए ही बना रखी थी। जिस पे जो बॉनी है वो एक पिक्चर को देखती है जिसमें एक साइंटिस्ट होता है उसी रोबोट और उसी चेस्टनॉट के साथ जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। तो तभी वहाँ पे जो लड़का जिसने उन्हें पहले देखा था वो वहाँ पे आ जाता है और वो उनसे पूछता है कि तुम चैपमैन की लेबॉरेटरी में क्या कर रहे हो। जिस पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो खुद को बताते हैं कि हम बस क्यूरियस थे उस रोबोट के बारे में जानने के लिए, इसलिए हम यहाँ आए। जिस पे जो वो लड़का होता है वो बताता है कि उसका नाम हेनरी है, और जो उस फ़ोटो में जो साइंटिस्ट हैं वो उसके दादाजी हैं। और इसी के बाद जो हेनरी है वो उन्हें बताता है कि अगर तुम रोबोट के बारे में जानना चाहते हो तो तुम मेरे दादाजी की जो एक बनाई हुई वीडियो है उसको देख सकते हो। जिस पे वो कंप्यूटर को खोलता है और जिसमें जो हेनरी के ग्रैंडफादर होते हैं वो मतलब बता रहे होते हैं कि वो जो है वो इन्वायरमेंट पे स्टडी कर रहे थे, जिससे कि ताकि जो लोग और जो पोकेमॉन हैं वो खुश रह सकें। और हेनरी के जो ग्रैंडफादर थे वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें इस पर रिसर्च करने में काफ़ी मतलब वो उनका एक तरह से आप कह लो कि वो खुद अपने मन से करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद था। बट तभी अचानक एक दिन जो फॉरेस्ट है वो मतलब ऐसे ही वहाँ से मतलब एक तरह से गायब होने लगता है। और जो हेनरी के ग्रैंडफादर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह से मतलब शॉक हो जाते हैं कि ये फॉरेस्ट आखिर मुरझा क्यों रहा है। तो वो इसका सोर्स इसके पता लगाने की कोशिश करते हैं, बट उसी के चलते वो बीमार पड़ जाते हैं और उनको एक भयंकर बीमारी हो जाती है। जिसके बाद जो हेनरी के ग्रैंडफादर हैं वो एक रोबोट बनाते हैं जिसको वो रोबोन नाम देते हैं। और उसको मतलब इस आशा से बनाते हैं कि वो जो रोबोट है वो उस जंगल को दोबारा से जैसा था वैसा पहले से करेगा, और जो वहाँ जो पोकेमॉन रहते थे वो भी वापस आके इसी फॉरेस्ट में रहेंगे। उन्होंने अपनी जो रिसर्च थी वो चेस्टनॉट और रोबोन पे मतलब विश्वास करके उनको मतलब ऐसा समझा, ऐसा लगा उन्हें कि ये दोनों जो हैं वो मेरे मतलब जो मैं करना चाहता था वो ये पूरा करेंगे। और इसी के बाद जो हेनरी है वो उन्हें बताता है कि जो रोबोन है वो मतलब जब से ग्रैंडफादर उसके मतलब गुजर गए तब से जो रोबोन है वो हर बार लगातार लगातार काम कर रहा है, और जो चेस्टनॉट है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी उसी टाइम जो रोबोन है वो वापस लेबोरेटरी में आ जाता है और खुद को एक मतलब खुद को मतलब चार्ज करने के लिए प्लग इन करता है। जिस पे जो हेनरी है वो मतलब हमारे हीरोज़ को बताता है कि जो रोबोन है वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहा है, जिससे उसको बार बार रिचार्ज करने में टाइम लगता है। जिससे तभी जो क्लेमेंट है वो कहता है कि तुम इसकी फ़िक्र मत लो, मैं रोबोन को रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। बट तभी जो हेनरी है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो रोबोन है वो अब काम करना छोड़ दे, क्योंकि उसने पहले ही बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। बट तभी जो क्लेमेंट है वो उसको बताता है कि जो रोबोन है उसने जो भी प्रोग्रेस करी है वो मतलब उसने काफ़ी बेहतर करी है। और इसी पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो भी उसे इनक्रेज करते हैं कि रोबोन ने जो भी किया वो मतलब अपने जो उसके एक तरह से आप कहो जो उसके मास्टर थे उनके सपने को पूरा करने के लिए किया है, और इसीलिए वो ओवरवर्क कर रहा है। जिस पे जो हेनरी है वो भी मतलब थोड़ा सा एकदम उनकी बातों से एग्री करता है और उसको कहता है कि चलो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं।
जिस पे जो क्लेमेंट है वो उनको जो है वो रिपेयर करने की कोशिश करता है और किसी तरह उसको मतलब थोड़ा बहुत रिपेयर कर देता है, जिससे कि वो खुद को चार्ज काफ़ी जल्दी कर देता है। जिस पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो दोबारा देखते हैं कि जो रोबोन है वो अपने काम पे चला गया, और जो चेस्टनॉट है वो तभी वहाँ पे आ जाता है। जिस पे जो हेनरी है तभी चेस्टनॉट को रोक देता है और चेस्टनॉट को बताता है कि ये जो है ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। जिस पे जो चेस्टनॉट है वो भी मतलब शांत हो जाता है और उसके जो आई ग्लासेस हैं उसको शाइन करता है और उसको उनको अपनी एक नई मशीन जो उसने बनाई होती है उससे इंट्रोड्यूस कराता है। तो उसी के बाद जो क्लेमेंट की मशीन होती है वो सॉइल का सैंपल कलेक्ट करती है, उसको एनालाइज करती है, जिससे बाद में पता चलता है कि इस ज़मीन पे जो है वो कोई भी पौधा नहीं उग सकता क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी पे क्लेमेंट जो है वो समझ जाता है कि उन्हें पानी का एक सोर्स ढूंढना पड़ेगा पौधों को उगाने से पहले। तो इस पे जो क्लेमेंट है वो अपने लग्जरी को भेजता है, जो ऐश है वो अपने नोएबैट को भेजता है ताकि वो पानी को ट्रैक कर सके, और जो चेस्पिन है वो जो उसकी वाइन्स होती हैं उसको ज़मीन में मतलब एक तरह से ज़मीन में ऐसे डाल के पानी का सोर्स जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है, जिस पे चेस्टनॉट भी सोचता है कि वो उनकी थोड़ी हेल्प करे। वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट होती है वो इस सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही होती है और उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि जैसे थोड़ी देर बाद हम जो है वो चेस्टनॉट को पकड़ लेंगे और फिर उसको बॉस को दे देंगे, जिससे बॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो चेस्पिन है उसको तभी कुछ सेंस मतलब वो तभी कुछ उसको एक तरह से कुछ मिलता है, जिस पे जो चेस्टनॉट है वो भी अपनी वाइन्स को ज़मीन में गाड़ देता है और वो भी सेंस करने की कोशिश करता है और उसको भी पानी का एक सोर्स मिल जाता है। जिस पे जो उसी के बाद नोएबैट और लग्जरे है वो भी कंफर्म करते हैं कि जो ये मतलब ये जो ज़मीन है इसके नीचे एक पानी की वेन जा रही है, जिस पे जो क्लेमेंट और ऐश जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों अपने पोकेमोन को वापस बुला लेते हैं। जिसके बाद जो क्लेमेंट है वो अपने बनलबी को भेजता है जो वहाँ पे डिक का इस्तेमाल करता है, और जो हमारे हीरोज़ होते हैं और बाकी जो हीरोज़ होते हैं और जो हेनरी हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि वो भी जो बनलबी है उसकी मदद करेंगे। और उसी के बाद जो जैसी जो बनलबी है मतलब वो जैसे ही डिग कर रहा होता है वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा चट्टान जो है उसने उनका रास्ता ब्लॉक कर रखा होता है। जिस पे जो क्लेमेंट है वो अपनी उस रोबोट की मदद से एनालाइज करता है कि वो पत्थर जो कितना बड़ा है। सो उससे उन्हें पता चलता है कि जो वो पत्थर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जो पानी है वो ठीक उसी के नीचे है। जिस पे जो चेस्पिन और चेस्टनॉट होते हैं वो पिन मिसाइल का अटैक करते हैं उस पत्थर पे, बट कुछ भी नहीं होता। जिस पे जो क्लेमेंट को लगता है कि उसे उन्हें उस पत्थर को पहले गर्म करना चाहिए फिर ठंडा करना चाहिए, जिससे शायद वो पत्थर जो है वो टूट जाए। इसी के बाद जो हमारे हीरोज़ हैं वो अपने पोकेमोन को भेजते हैं। सेरिना अपनी ब्रैक्सन को भेजती है और उसको फ्लेम थ्रोर का अटैक करने के लिए कहती है उस रॉक पे, जिसी पे जो ग्रेनिंजा है वो वाटर शोगिन का अटैक करता है, और जो चेस्पिन है वो पिन मिसाइल का अटैक करता है, लग्जरे स्विफ्ट का अटैक करता है, बनल भी मड शॉट का अटैक करता है, पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का अटैक करता है, और जो सेल्वियन होती है वो स्विफ्ट का अटैक करती है, और एट द एंड जो चेस्टनॉट होता है वो सीड बॉम्ब का अटैक करता है उस पत्थर पे। बट इतना सा एफर्ट करने के बाद भी उस पत्थर पे बस एक छोटी सी खरोच आती है, जिससे मतलब हमारे हीरो जो हैं वो हार मान जाते हैं। बट जो क्लेमेंट है उसको एक दूसरा आइडिया आता है और वो उस पत्थर से जो है वो दो रस्सियाँ जो है वो बांध देता है और हर किसी को कहता है कि मतलब हीरोज़ को जो है वो कहता है कि हमें ये रस्सी खींचनी है। तो जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो उस रॉक को रस्सी से खींचने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी जो टीम रॉकेट है वो उन पे अपने जो क्यूब वाले जो उसका उनका जाल था वो फेंक देती हैं, और जो हमारे हीरोज़ उनको पकड़ लेती है और उनके जो सारे पोकेमोन हैं उसको चुराने की कोशिश करती है। और ऐसे मतलब उनको यही लग रहा होता है कि अब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि उन्होंने सभी जो हीरोज़ हैं उनको बंदी बना लिया है। पर तभी जो रोबोन है वो उनके सामने आता है और उनको हटने को कहता है, क्योंकि जो वह रोबोन है वो उस ज़मीन में पौधे बो रहा होता है और जो टीम रॉकेट होती है उसके रास्ते के सामने होती है, तो वो उसको उनको हटने को कहता है। बट जो जैसी है वो उसको मतलब एनोइंग बोलती है और गॉर्गेस्टा को उस पर शैडो बॉल का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जिससे जो चेस्टनॉट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब उस जो क्यूब केज होता है उसको मतलब उससे निकलने की कोशिश करता है। बट जो म्याउथ होता है वो उस रिंग को और टाइट कर देता है, जिससे कि जो चेस्टनॉट है वो बाहर ना आ पाए। और इसी के बाद
जो रोबोन होता है वो ये सब देख रहा होता है और उसी को अपना जो क्रिएटर है, जो है हैरी के दो दादाजी होते हैं, उनकी बात याद आती है कि जब उन्होंने उनको बनाया तो उसने रोबोन को इसलिए बनाया ताकि वो चेस्टनॉट की मदद कर सके और वो दोनों एक साथ मिल के उस अपने उनके जो काम है उसको पूरा कर सके, जिस पे वो उस जो रिंग होती है जिससे उन्होंने उसको पकड़ रखा होता है, वो जाल उसको तोड़ देता है। और जब तक कि वो अटैक चेस्टनॉट को हिट करता, उससे पहले ही जो रोबोन है वो उनके अटैक के बीच में आता है और चेस्टनॉट को प्रोटेक्ट करके उस अटैक को खुद ही झेल लेता है, जिससे कि जो रोबोन होता है वो टुकड़ों में टूट जाता है, मतलब एक तरह से ब्लास्ट हो जाता है टुकड़ों में, जिस पे तभी जो मतलब इसे देख के जो चेस्टनॉट होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और इसी के बाद जो चेस्टनॉट है वो उस जो रिंग होती है जिससे उन्होंने उसको पकड़ रखा होता है, वो जाल उसको तोड़ देता है और चेस्टनॉट जो है वो पिन मिसाइल का अटैक करता है टीम रॉकेट पे, जिस पे तभी जो म्याऊ होता है वो उस रिमोट को फेंक देता है और जो चेस्टनॉट होता है वो उस रिमोट को तोड़ देता है, जिससे हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो भी अपने जाल से आज़ाद हो जाते हैं। और इसी के बाद जो हमारे हीरोज़ हैं वो अपने पोकेमॉन को भेजते हैं और उनको टीम रॉकेट पे अटैक करने के लिए कहते हैं, जो कि अटैक मतलब उनको टीम रॉकेट को ब्लास्ट ऑफ कर देता है। और उनके अटैक जो होते हैं वो होता है ग्रेंजा का वाटर शोकिन, पिकाचू का थंडरबोल्ट, ब्रेक्सिन का फायर ब्लास्ट, लग्जरे का स्विफ्ट और चेस्पिन और चेस्टनॉट का डबल पिन मिसल, जिससे कि वो टीम रॉकेट को वहाँ से ब्लास्ट ऑफ कर देते हैं। और उसी के बाद जो चेस्टनॉट है और जो हेनरी है वो ये देखते हैं कि जो रोबोन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो उस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। बट जो क्लेमेंट है वो उनको कहता है कि अभी मतलब तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और उसी के थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि जो क्लेमेंट है वो रोबोन को रिपेयर कर रहा होता है और उसी की थोड़ी देर बाद क्लेमेंट जो है वो रोबोन को बिल्कुल एकदम पहले जैसा बना देता है, जिसपे जो हेनरी और जो चेस्टनॉट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसी के बाद जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो दोबारा उस रॉक की तरफ जाते हैं जिसने पानी को ब्लॉक कर रखा होता है और तभी जो हमारा रोबोन होता है वो उस रॉक को एनालाइज करता है और जो है वो अपने मतलब हाथ से एक ड्रिल निकालता है और उस जो रॉक है उसको मतलब एक तरह से ड्रिल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद जो वो पत्थर है वो एकदम टुकड़ों टुकड़ों में क्रश हो जाता है और जो पानी है वो मतलब उस स्पॉट से मतलब एकदम बिखरने लगता है, जिससे हमारे जो हीरोज़ होते हैं जो हैनी और चेस्टनॉट होते हैं वो काफ़ी तक खुश हो जाते हैं इस चीज़ को देख के। और जो क्लेमेंट है वो फिर उसी के बाद अपनी मशीन को एक्टिवेट करता है और एनालाइज़ करता है कि ये जो मिट्टी है इसमें अब प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं इस एरिया में, जिस पे जो हमारे हीरोज़ और चेस्टनॉट और हैनी जो होते हैं वो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन जो वो अब हैं वो मतलब फाइनली वो इन्वेंटर लैग के जो प्रोफेसर चैपमैन थे उनका जो सपना था उसको पूरा कर पाएंगे, जिस पे जो हैनी है वो भी डिसाइड करता है कि वो भी ऐसा ही करेगा जो उसके दादाजी चाहते थे और वो भी साइंटिस्ट बनेगा, मतलब वो भी प्रोफेसर बनेगा ताकि वो रोबोन को ठीक कर सके अगर वो कभी डैमेज हो। और उसी के बाद एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो हीरोज़ हैं वो हैनी, चेस्टनॉट और रोबोन को गुड बाय करके अपनी फ्लूयर सिटी की जो जर्नी है उस पर दोबारा चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है कि जो रोबोन है वो प्लांट को मतलब बीज बो रहा होता है और उसको देखने को मिलता है कि एक जो पौधा है उसमें से